हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे अर्थ सैटेलाइट्स के बारे में। तो जैसे प्लैनेट्स जो हैं सन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द सन, वैसे ही सैटेलाइट्स जो हैं प्लैनेट्स के अबाउट रिवॉल्व करती हैं और उनको भी रिवॉल्व कराने वाला कौन होता है? जो प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो कुछ तो नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून, और आजकल हम देखें तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी काफी रहती हैं जिनको अलग अलग ऑर्बिट्स में छोड़ा जाता है, जो टेलीकम्युनिकेशन, वेदर मॉनिटरिंग, फॉरकास्टिंग, ऐसे कई सारे कामों में यूज की जाती हैं। तो उन्हीं का हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सैटेलाइट जो है उसकी स्पीड कैसे बता सकते हैं, टाइम पीरियड कैसे बता सकते हैं, एनर्जी कैसे बताई जा सकती है, और जो सैटेलाइट्स का मोशन होता है प्लैनेट्स के अबाउट वो भी सर्कुलर या इलिप्टिकल मोशन होता है। और हम केपलर्स लॉ का यूज कर सकते हैं, जैसे प्लैनेट्स के मोशन को समझने के लिए करते हैं सन के अबाउट, वैसे ही प्लैनेट्स के अबाउट जो सैटेलाइट्स का मोशन है वो भी केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको समझ सकते हैं। जनरली हम सिंप्लिसिटी के लिए सर्कुलर ऑर्बिट्स मान के डिफरेंट रिलेशंस को डिराइव करते हैं। तो सैटेलाइट्स क्या होती हैं? जो ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट्स के अबाउट रिवॉल्व करते हैं। अर्थ के केस में जो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, जैसे मून हो गया नेचुरल सैटेलाइट, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो उस अलग अलग ऑर्बिट्स में छोड़ी जाती हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पसेस। लाइक हमें कम्युनिकेशन करना है, तो जैसे हम देखें कि किसी भी देश में कोई मैच हो रहा है, हम उसको लाइव देख सकते हैं, तो ये सब जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के कारण पॉसिबल हो पाता है। कहीं पर भी हम बात कर पाते हैं। फिर वेदर फॉरकास्टिंग होता है। तो ऐसे कई सारे जो काम हैं ये किसके थ्रू किए जाते हैं? सैटेलाइट्स का यूज करके किए जाते हैं। तो सैटेलाइट कैसे काम करती है वो हम थोड़ा सा समझते हैं, मतलब कैसे वो ऑर्बिट में घूमती है, कितनी उसकी स्पीड होती है, क्या टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और केपलर्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल होते हैं सैटेलाइट्स के लिए। तो मान लो ये अर्थ है, एम ई मास ऑफ अर्थ है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये एक सैटेलाइट है जो अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर है, जो कि इस ऑर्बिट में घूम रही है, और इसकी स्पीड जो है v है, या इसको हम vo बोल दें। ऑर्बिटल स्पीड होती है ये vo, हर जगह हम इसको vo यूज कर लेंगे आगे भी, अभी हम उसको जब एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इसको ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल स्पीड भी बोला जाता है। तो सैटेलाइट क्या कर रही है? इस ऑर्बिट में घूम रही है। अब हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि सर्कुलर मोशन जो है उसमें एक सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो सिर्फ एक सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगता है उस पे, जो उसको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। तो ये सैटेलाइट भी एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है स्मॉल आर रेडियस की। हाँ, स्मॉल आर को हम क्या लिख सकते हैं? अगर रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट की टर्म्स में बात करें तो आर ई प्लस एच लिख सकते हैं। अब इस सैटेलाइट को सर्कल में कौन घुमा रहा है? अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो अर्थ का जो फोर्स लगेगा इस सैटेलाइट पे वो क्या हो जाएगा? जी एम मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा इस सैटेलाइट पे, ठीक है। तो दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और यही फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? एम वी ओ स्क्वायर बाय आर। वी ओ क्या है? ऑर्बिटल स्पीड। तो यहां से हम देखें तो ये स्मॉल आर एक कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो ऑर्बिटल, अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ सैटेलाइट भी कैंसिल हो गया। तो ऑर्बिटल स्पीड किसके बराबर आ गई? अंडर रूट जी एम ई बाय आर। यानी कि ये सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? अर्थ के मास पे डिपेंड करेगी, और अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की डिस्टेंस क्या है उस पर डिपेंड करेगी। तो दिस इज दी ऑर्बिटल स्पीड। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। टाइम पीरियड की बात करें तो ये सैटेलाइट कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है। तो टाइम पीरियड मतलब कितने टाइम में ये एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेगी। तो ये जो रेवोल्यूशन पूरा करेगी तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी? 2 पाई आर। कितनी स्पीड से मूव कर रही है? vo। तो टाइम कितना लगेगा? 2 पाई आर बाय vo। vo की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, अंडर रूट जी एम बाय आर। तो ये अंडर रूट जी एम नीचे आ गया, आर ऊपर चला गया। इस स्मॉल आर को भी रूट के अंदर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर बन के जाएगा, और आर से मल्टीप्लाई होके आर क्यूब बन जाएगा। तो यह आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय जी एम। यहां से हम देखें अगर स्क्वायर की बात करें तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ जाएगी। ये वही है जो केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स था कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है।
तो एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए तो वो सेमी मेजर एक्सिस हो जाती है, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए वो रेडियस हो जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो एनर्जी दो तरह की होगी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना है सेंटर से, स्मॉल आर, तो -gme इंटू मास ऑफ सैटेलाइट इंटू डिवाइडेड बाय आर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी कि अर्थ के कारण किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से लिखी जा सकती है, -gme/m/r, या दो पार्टिकल के लिए क्या होती है, -gm1m2/r। तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए अर्थ को एक पॉइंट मास मान सकते हैं उसके सेंटर पे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी, mv² या इसको भी vo बोल दें हम, तो vo की वैल्यू हम मतलब mvo², r कट गया एक, mvo² की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो gmem/r आ जाएगी, तो वो सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो ये आ गया gmem/2r। और जो टोटल एनर्जी होगी वो इन दोनों का सम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा -gmem/2r। तो हम देखेंगे टोटल एनर्जी जो है इट इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होता है, पूछा जाता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस कई बार पूछा जाता है कि ये तो जनरल केस हो गया कि सैटेलाइट कहीं भी ऑर्बिट में घूम रही है तो हम उसकी स्पीड, टाइम पीरियड ऐसे बता सकते हैं। आर जो आ रहा है फॉर्मूले में वो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है, अगर हाइट h दी हुई है तो स्मॉल r को क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। अब कई बार बात करते हैं कि अगर सैटेलाइट मान लो अर्थ के सरफेस के काफी नजदीक है, तो काफी नजदीक है तो हम h को अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं। तो h को 0 मान लेंगे तो जो स्मॉल r है वो रेडियस के बराबर ही हो जाएगा। तो अगर सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं अर्थ सरफेस के नजदीक तो जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो ऑर्बिटल स्पीड है वो क्या आ जाएगी, √g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, या इसको √g/r/e ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। और टाइम पीरियड देखेंगे तो टाइम पीरियड में भी स्मॉल r की जगह रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा। अब इसमें सब चीजें कांस्टेंट हैं। अच्छा, इसमें भी gm/r² को स्मॉल g लिख सकते हैं, वही हमने यहां भी किया था। अब इसमें सब चीजें कांस्टेंट हैं तो ये टाइम पीरियड की एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी, जो रफली कितनी आती है, 85 मिनट। यानी कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ सरफेस के काफी नजदीक रिवॉल्व कर रही है तो वो 85 मिनट में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी। तो ये हमें थोड़ा सा सैटेलाइट के मोशन के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे कैसे इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक क्वेश्चन है, द प्लैनेट मार्स हैज 2 मून्स, Phobos and Deimos. Phobos has a period 7 hours 39 minutes and an orbital radius of 9.4 into 10 raised to the power 3 किलोमीटर। Calculate the mass of Mars। ठीक है, तो मार्स के 2 मून्स हैं, फोबोस एंड डेल्मोस। फोबोस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, उससे मार्स जो है वो निकालना है, मार्स का। ठीक है, मार्स का मास निकालना है। फिर सेकंड, एज्यूम दैट अर्थ एंड मार्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द सन विद द मार्शियन ऑर्बिट बीइंग 1.52 टाइम्स द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मार्शियन एयर इन डेज। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो देखो हमें क्या दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, ऑर्बिटल रेडियस दे रखा है, तो मास निकालना है। तो टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला अभी देखा था कि टाइम पीरियड क्या आता है, 2π√r³/gm। किसी भी प्लेनेट के लिए इसको लगा सकते हैं हम। तो यहां से अगर हम मास की बात करें तो मास क्या हो जाएगा, तो बेसिकली स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। तो चलो पहले स्क्वायर कर देते हैं। तो t² इज इक्वल टू 4π² इंटू r³/gm आ जाएगा। तो मास आ जाएगा 4π² r³/g इंटू t²। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 पाई इज 3.14, इसका स्क्वायर, r ऑर्बिट का रेडियस हमें दे रखा है। अच्छा, अब ये किलोमीटर में दिया है, एसआई यूनिट होती है मीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 9.4 इंटू 10⁶, ये मीटर, मतलब सब कुछ एसआई यूनिट में कर दिया हमने, ठीक है ना, क्या क्यूब, अपॉन जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11
टी, अच्छा अब ये टाइम पीरियड भी जो है किसमें दे रखा है, आवर्स मिनट्स। तो पहले बात तो 7 आवर्स, अब एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो 7 आवर्स में 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इज 42 और 7 इंटू 60 इज 420, तो 420 मिनट्स ये हो गए, 420 प्लस 39 तो 459 मिनट्स हो गए ये। अब उसको भी सेकंड में करेंगे तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, सेकंड इज ऐसा यूनिट, तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज अब हमारे पास आ गई, तो कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी। तो ये जो कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, तो मैं कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं यहां पर, आप कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं, और इसका जो आंसर आएगा तो वो हम बुक से देख के डायरेक्ट लिख देते हैं। तो दिस आंसर विल कम आउट टू बी 6.48 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 kg। तो ये मार्स का जो है मास आ जाएगा गिवन डेटा से, कि मार्स का मास इतना होगा। ठीक है, तो मास आया किसका, ये मार्स का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट्स, जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनको कैसे अप्लाई करते हैं। बाकी कैलकुलेशन आपको इंप्रूव करनी है, अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, सब चीजें। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को आप लोग कर सकते हैं खुद से। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है कि अर्थ की ऑर्बिट और मार्स की ऑर्बिट में क्या दिया हुआ है, हमें ऑर्बिटल रेडियस के बारे में बता रखा है कि जो रेडियस है मार्स की ऑर्बिट का अपॉन अर्थ की ऑर्बिट का, वो रेशो 1.52 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ मार्शियन ऑर्बिट बीइंग 1.52 टाइम्स द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ। या तो ऐसे बोल सकते हो, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मार्स इज 1.52 टाइम्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ। ठीक है, अब इसमें हम केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स लगा सकते हैं कि जो टी स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल टू होता है आर क्यूब। तो हमें मार्शियन ऑर्बिट निकालनी, तो मार्स वाली ऑर्बिट को ऊपर रख दें, तो टाइम पीरियड जो आएगा मार्स की ऑर्बिट का उसका स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड जो आएगा अर्थ की ऑर्बिट का उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मार्स की ऑर्बिट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ की ऑर्बिट का क्यूब। तो जो टाइम पीरियड आएगा मार्स की ऑर्बिट का, तो ये रेडियस का रेशो 1.52 है और इसका रूट ले लेंगे तो पावर 3/2 आ जाएगी इनटू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। तो अर्थ का टाइम पीरियड होता है 365 डेज, तो 1.52 की पावर 3/2 इनटू 365 डेज। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको भी रफली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 144 12 का स्क्वायर होता है, तो 1.44 जो है 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 169 1.3 का होता है, तो ये वैल्यू 1.2 से 1.3 के बीच में आएगी रूट की, स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट लगभग हम 1.25 मान लें अप्रॉक्सीमेटली, तो 1.25 हमने स्क्वायर रूट मान लिया और फिर उसका क्यूब कर दें और उसको 365 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 684 डेज। ठीक है, तो ये भी हमने जो बुक में दे रखी है वो डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। तो इंपॉर्टेंट है जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, फॉर्मूलेज पढ़े, उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है बेसिकली जो गिवन डेटा है उससे हम अर्थ का मास अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अर्थ का मास क्या होगा। तो क्वेश्चन है, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, इसमें जी दिया हुआ है स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6.37 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर, डिस्टेंस ऑफ द मून, कहां से, अर्थ के सेंटर से जो मून की डिस्टेंस है वो दी हुई है 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मून्स रेवोल्यूशन, तो मून जो अर्थ के अबाउट एक पूरी ऑर्बिट में घूमता है उसका टाइम पीरियड है 27.3 डेज। ठीक है, और एक और चीज, मून का अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है उसका टाइम भी लगभग इतना ही होता है, ये एज ए इंफॉर्मेशन हम याद रखें। ऑब्टेन द मास ऑफ द अर्थ इन 2 डिफरेंट वेज, तो किन्हीं भी 2 तरीके से हमें अर्थ का मास निकालना है। तो एक्चुअली कैलकुलेशन इसमें भी थोड़ी सी ऐसी थी कि इतनी आसान नहीं थी, तो हमने ऑलरेडी उसको
करके रख दिया, यहां पे लिख दिया है, उसको समझाते हैं। तो देखो जी हमने पढ़ा कि जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब हमें स्मॉल जी पता है, कैपिटल जी पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, तो इससे हम मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ अर्थ क्या आ जाएगा, जी आर ई स्क्वायर बाय कैपिटल जी। जी इज 9.81, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है 6.37 इंटू 10 की पावर 6, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। और जी की वैल्यू कैपिटल जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। इसको सॉल्व करके मास ऑफ अर्थ आ जाएगा 5.97 इंटू 10 की पावर 24 kg। दूसरा तरीका हम लगा सकते हैं केपलर्स लॉ से। तो केपलर्स लॉ में जो हमने टाइम पीरियड देखा था, तो हमने टाइम पीरियड को ऐसे लिखा था 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय जी एम ई। यहां पे आर किसका था, ऑर्बिट का रेडियस, तो मून की ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है, और अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये फॉर्मूला इस तरह का बन जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय जी एम ई। यहां से हम मास ऑफ अर्थ की बात करें तो ये आ जाएगा इस तरह से। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 4 तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14, आर मून की ऑर्बिट का रेडियस 3.84 इंटू 10 की पावर 8 उसका क्यूब, जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, टाइम पीरियड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये किसमें दिया हुआ है, डेज में, तो 27.3 डेज। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हमने सेकंड में वैल्यू लिखी, उसका स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे दोनों से लगभग लगभग मास क्या आता है, सेम आता है, 1% के रफली डिफरेंस आता है। तो इन दोनों तरह से हम अप्रोक्सीमेटली अर्थ का मास निकाल सकते हैं, और ऐसे ही इनडायरेक्ट वे में अर्थ का मास निकाला जाता है। और ये कैपिटल जी फाइंड करने के बाद इसी डेटा से सबसे पहले मास निकाला गया, इसीलिए क्या बोला जाता है कि कैवेंडिश ने अर्थ को वे किया था, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू कैवेंडिश ने दी थी। तो इस तरह से हम अर्थ के मास को एस्टिमेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, a 400 kg satellite is in a circular orbit of radius 2re about the earth. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4re? What are the changes in the kinetic and potential energies? तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम बात करें टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी को हम ई से डिनोट कर देते हैं। तो जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी सैटेलाइट की होती है -GME, मास ऑफ अर्थ, इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम हम बोल रहे हैं मास ऑफ सैटेलाइट को, अपॉन 2r। r जो है ऑर्बिट का रेडियस होता है। अब जो इनिशियल ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना है, 2re। तो इनिशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी -GMEM बाय r की जगह 2re रखेंगे तो 4re आ जाएगा। फाइनल एनर्जी के लिए रेडियस को क्या रखना है, 4re। तो ये जो फाइनल एनर्जी आ जाएगी -GMEM बाय 8re। अब क्या पूछा था, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ट्रांसफर करने के लिए। तो जितनी एनर्जी में चेंज आएगा उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में भेजने के लिए। तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो डेल्टा ई के बराबर होगी, दैट इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो फाइनल एनर्जी क्या है, -GMEM बाय 8re माइनस ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस GMEM बाय 4re। तो इसमें एलसीएम ले लेंगे, 8re एलसीएम आ जाएगा। तो यहां तो 1 का फैक्टर आएगा, यहां पे 2, तो ये -1 + 2 तो 1 ही हो जाएगा वो। तो ऊपर क्या आएगा, GMEM। तो एक तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, या इसको स्मॉल जी की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो इसको अगर ऐसे लिखें, GME बाय RE स्क्वायर, तो जो बचेगी टर्म, तो एक RE ऊपर लिखना पड़ेगा इनटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन 8। दिस इज स्मॉल जी। तो ये आ जाएगा small RE बाय 8। इसकी वैल्यू भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। स्मॉल जी 9.81 होता है, मास ऑफ सैटेलाइट दी हुई है 400 kg, रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड 6400 किलोमीटर यूज कर सकते हैं, या फिर 6.3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर वैसे भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हम चेंज इन एनर्जी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में और जो हमसे पूछा हुआ है, व्हाट आर दी चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी।
अब हमने क्या देखा था, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को के से भी डिनोट कर सकते हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी का चेंज ऑलरेडी हमने निकाला था, तो दोबारा से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो आंसर आया था उसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज नेगेटिव आएगा, तो -gmRe/8। एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी टाइम्स 2। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, बिकॉज टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो आ जाएगा 2 टाइम्स चेंज इन टोटल एनर्जी। तो इसका ट्वाइस आ जाएगा, तो इसका ट्वाइस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, gmRe/4। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें सैटेलाइट के बारे में यह अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में भेजेंगे तो कैसे एनर्जी का, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो नॉलेज है ये हमें सैटेलाइट के बारे में होनी चाहिए। ये काफ़ी हेल्पफुल है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।